हेलो स्टूडेंट, आज हमें क्लास 9th का इंग्लिश का सेट बी सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इस पैसेज को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर का। और तीसरा क्वेश्चन है जो, इसका भी राइट आंसर होगा सी नंबर का। और जो चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का सिनोनिम बताना है, तो इसका भी है बी नंबर का। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर का, उसमें भी पैसेज है और उसके भी आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, 1 मिनट, स्लाइड चेंज करनी है। ठीक है, चलिए अगला सेकंड जो पैसेज है, सेकंड क्वेश्चन की पैसेज, उसका राइट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सपोर्ट्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ऑल ऑफ दीज। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, लिमिटेड फैसिलिटीज देन सिटीज़। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, द सिटी लाइफ इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये सी नंबर का हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ always easy to get a glimpse of the sky in cities every day। ये ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर है द सिनोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का हो जाएगा रूटीन। ठीक है, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये भी पैसेज है और नोट मेकिंग बनानी है। तो इसका जो नोट मेकिंग बनानी है, तो इसमें मेन पॉइंट रहेगा, एक मेन पॉइंट रहेंगे और कम से कम 3 सब पॉइंट रहेंगे। इसका टाइटल भी हमें देखना है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये लिख रखा है जो मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल दिया हुआ है कि इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टफुल लैंड। तो इसमें हमें एक मेन पॉइंट रखना है और कम से कम 2, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 सब पॉइंट भी रखना है। इस तरीके से जो पैसेज नोट मेकिंग आप लोगों को देख रही है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसका पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठवां मैंने नहीं करवाया है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है द सन राइजेज इन द ईस्ट, बी नंबर का है। द ब्लैंक स्पेस में गिव्स भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर तीसरा नंबर का है, इसमें आएगा बेटर। ठीक है, और डी नंबर का जो है, तो इसमें आएगा ऑन मंडे। इसमें ब्लैंक स्पेस है, तो पहले में क्या आएगा, ऑन। ठीक है,
ऑन आएगा और दूसरे में आएगा एट। पहले में ऑन आएगा और दूसरे में एट आएगा, ठीक है, एट आएगा। तो ई नंबर का देखिए, देयर इज नॉट ब्लैंक स्पेस वाटर इन द पूल, तो यहाँ आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मच। फिर है ब्लैंक दे ब्लैंक स्पेस कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आ जाएगा हैव, ठीक है, क्योंकि जो दे है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। डू इज डायरेक्ट का मैंने अलग से लिख रखा है क्योंकि इसमें टिक नहीं करना है, क्या है लिख के ही बता पाएंगे। आगे वाली स्लाइड में देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हैं। फर्स्ट का हो जाएगा, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर 2 नंबर का है, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ठीक है। फिर 3rd का आंसर हो जाएगा अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। 4था हो जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। 5वां हो जाएगा ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय शीमा। और 6वां हो जाएगा अजय इज़ इल सो ही हैज़ नॉट कम टू सोशल नहीं है स्कूल टुडे, ठीक है, क्योंकि क्या है अजय बीमार है इसलिए, सो मतलब क्या होता है, इसलिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखना हमें। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर टिक करना है कि व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक। इसके आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन, ठीक है, रियल बुक में जो स्कूल के बारे में था उसमें क्या था कि जो स्कूल थे वहाँ जो पढ़ाने वाले पर्सन थे वो रियल पर्सन थे, ठीक है, मैकेनिकल टीचर नहीं थे, क्या थे, पर्सन थे, ह्यूमन बीइंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन सी वाज सोबिंग, जब वो दुखी होती थी उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको एक क्लीन हैंकी दे दिया करती थी, है ना। तीसरा है व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए जाने के लिए उन्होंने क्यों मना कर दिया, है ना। तो क्यों मना किया उन्होंने कि बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा, वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। 5वां है व्हाट इज द विलेज फॉर द पोएट इन द पोयम रैन ऑन द रूफ, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ये पैसेज है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जो आपने लेसन पढ़ा है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उससे एक ये पैराग्राफ लिया गया है, एक्सटेट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेसन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बारे में पूछा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट इज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, कब तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। तो उन्होंने 2.5 साल में पहला सेंटेंस बोला था, ठीक है, और पहला सेंटेंस कौन सा बोला था, ये द सूप इज़ वेरी हॉट, ये उनका पहला सेंटेंस था, ठीक है। जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो ये शब्द बोला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 ईयर, ठीक है, 2.5 साल पर बोलना स्टार्ट किया था उन्होंने। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, उसके क्लासमेट क्या कहा करते थे, बोरिंग ब्रदर कहा करते थे उनको, ठीक है। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, किसके साथ खेलना पसंद करते थे, तो वो मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना, मैकेनिकल टॉयज़, ठीक है, उनके साथ खेला करते थे वो, उनको मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। फिर इसका बी नंबर का जो एक्सटेट है ये पोएम सेक्शन से लिया गया है और इसको आप लोग
प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं इसको, पूरी पोयम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाके फिर से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। व्हेन द हमिट शैडोज ओवर, ठीक है, ओवर बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। इसका पहला क्वेश्चन है कि द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, किस पोयम से ली गई है? तो पोयम का नाम है रैन ऑन द रूफ। किसने लिखा है? इसके राइटर हैं जो पोएट हैं वो हैं कॉट्स। सेकंड है द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्स, ठीक है, कर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू द शैडो हॉवर, जो शैडोज हैं वो कहाँ हॉवर मढ़ाते हैं? वो मढ़ाते हैं कहाँ? स्टारी, ऑन स्टारी स्फीयर में, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आप बुक से तैयार कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी चैनल नया नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।